गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है वो है वैदिक लेवल 2 है, उसका नाम दिया गया है। इसके अंदर डिविजनल चार्ट है D9, D10, D2 और D30। D30 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ के अंदर। If anyone having in 8th bhava of D30 is carrying a previous curse from the previous birth, मेजर प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में। कोई भी ग्रह जाके अष्टम भाव में बैठ जाए D30, पहले नहीं मैं पढ़ाता था, अब मैं पढ़ाने लगा हूं कि D30 के अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह बैठ गया उसने लंका लगा देनी है। मेरी लगी हुई है जी, मेरे बैठा हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको। किसी स्त्री का, माता तुल्य स्त्री का कर्ज मैं कैरी करके आया हूं। तो D30 पहले मैं नहीं पढ़ाता था, अब मैं पढ़ाता हूं। अब मैं आपको स्टार्टिंग कराता हूं नमांशा से, D9 से। What is the basic difference between D1 and D9? Now come up to the point के एक सेकेंड, ये देखिए इसको कहते हैं बॉडी। D1 को बॉडी है ये D1, और ये हमारी सोल कहलाती है, आत्मा। D9 क्या कहलाती है? आत्मा। शरीर को जो है आत्मा से शक्ति प्राप्त होती है। सिंपल सी बात याद रखिए, D1 हमारा शरीर है, D9 हमारी आत्मा है। तो आत्मा को जो शक्ति, एक सेकंड में म्यूट कर लूं क्योंकि साउंड आ रही है वो गलत है, रिदम टूट जाता है। अब आ रहे हैं इस पर हम लोग वापस फिर से। जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, D1 और D9 ये दो हैं, इसको कहते हैं बॉडी D1 को, और D9 को सोल कहते हैं, आत्मा। बिना आत्मा के कुंडली पढ़ना सुसाइड करने के बराबर है, बस ये समझ लीजिए। अब कैसे है अब बड़े ध्यान से अब आप समझने का प्रयास करिए, थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो बहुत सारा अच्छा आप समझ जाएंगे। कोई भी ग्रह हम ले लेते हैं, ये गड्ढे हैं D1 के, ये गड्ढे हैं D9 के। कोई भी इंपॉर्टेंट ग्रह अगर गड्ढे में चला गया D9 के तो गड़बड़ हो गया, सीधी सी बात है। कोई भी ग्रह गड्ढे में चला गया तो वो गड़बड़ कर देगा। अब आप दूसरी बात समझिए, जैसे मरकरी बैठा है 6 नंबर राशि में, यहां बैठा है 11 नंबर राशि में। क्लियर है? बड़े ध्यान से देखिए, मैंने सर्कल कर दिया, जो मोबाइल पे जूम कर सकते हैं। बहुत कीमती चीज सिखाने जा रहा हूं जो मैं क्लास में पढ़ाया करता हूं। यहां से ये 7th हाउस हुआ, ये राशि 6 में पड़ती है। ये मरकरी यहाँ उच्च का है, यहाँ मित्र राशि में बैठा है, पर बेड़ा गर्क हो गया इस मरकरी का, कारण अपनी राशि से ये छठा है। सिंपल। लगन कुंडली में तो हमें मरकरी बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। धन का स्वामी जी पंचम भाव में बैठा हुआ है जी, पंचम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है। हमको D1 बहुत अच्छा दिखा, बट व्हाट हैपेंड इन द D9? देयर इज एन मिसफॉर्च्यून। ये अब जब इसकी दशा आएगी मरकरी की तो बढ़िया फल नहीं दे पाएगी। कोई भी ग्रह जो D1 में बैठा है, D9 में 6, 8, 12 में गया तो गड़बड़ है। सिंपल सी बात आप समझ के चलिए। आगे चले, छोटी सी बात है, फिर से रिपीट कर देता हूं। कोई भी ग्रह अपने से छठा, 8वां, 12वां जाएगा D9 में तो गड़बड़ हो जाएगी। बात क्लियर? अब आते हैं नमांशा का, जो हम D9 के ऊपर चल रहे हैं। नमांशा के अंदर ये 2 लिखा है, तो 1 से लेके 12 तक लगन आएंगे। हर एक लगन का एक अलग अलग मीनिंग होता है। सपोज समवन हैविंग एरीज असेंडेंट इन द D9, नमांशा के अंदर एरीज असेंडेंट, एरीज लगना आ गया। द पर्सन ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। कोई भी मेष लगन आ जाए नमांश कुंडली के अंदर, जैसे यहाँ वृष लगन है, वृष लगन है तो धन के प्रति मोह है उसका। सबसे अच्छा लगन माना जाता है नमांशा में
स्पाइसिस लगना, यानी मीन राशि मानी जाती है सबसे अच्छी। ऐसे आदमी पे विश्वास कर सकते हैं, वो एक अच्छी सोल है, सीधी सी बात। अब हमने माना सॉरी, जैसे ये इसका स्वामी हुआ शुक्र, क्लियर। अब हम नमाज में गए, हमने देखा कि शुक्र गलती से 4 नंबर में बैठ गया। मैं यहां बिठा रहा हूं आपको सिखाने के लिए। लगन का स्वामी हुआ शुक्र, नमाज में वो शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठ गया। चंद्रमा एक चंचल ग्रह है, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं घटती हैं, तो ऐसे व्यक्ति का नेचर भी चंद्रमा की तरह होगा, क्योंकि उसकी जो बैटरी है ना, जो चार्ज कहां से हो रही है, चंद्रमा से चार्ज हो रही है। तो चंद्रमा उसका मेन है पीछे से, जो उसको सप्लाई दे रहा है पावर की। तो लगन का स्वामी अगर चंद्रमा की राशि में बैठ गया तो व्यक्ति चंचल होगा, उसका स्वभाव। सिंपल सा देखिए, आपका कोई भी लगन हो, उससे कोई लेना देना नहीं। मान लो किसी का सूर्य वाला लियो असेंडेंट है, इसका मालिक बना सूर्य। अगर सूर्य 4 नंबर में बैठा है, यहाँ 4 नंबर है और यहाँ सूर्य बैठ गया, तो तब भी व्यक्ति का स्वभाव सूर्य वाले में गुण आएंगे उसके, यानी चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा के घर में बैठा है, ऐसे समझ लीजिए। राशि कह लीजिए या उसका घर कह लीजिए, तो ये चंचलता आ जाएगी। अब जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं, नमाज कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं, वो आपको देखना है मित्र राशि में बैठे हैं कि शत्रु राशि में बैठे हैं। बात क्लियर। मित्र और शत्रु राशि का आपको ध्यान लेकर के चलना है, सिंपल सी बात है। अब जैसे शनि यहाँ मित्र राशि में बैठा हुआ है, ये देखिए, लेकिन नमाज कुंडली में जाके वो शत्रु राशि में चला गया। सूर्य शत्रु है ना शनि का, तो शत्रु राशि में जाने के कारण जो है क्या हुआ, गड़बड़ हो गई भाई साहब की। गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हो गई कि आदमी का जब शनि की दशा आएगी तो स्ट्रगल आ जाएगा। वैसे भी ध्यान से देखना है, हमको समझना है कि मित्र राशि में बैठा, अगर शनि मित्र राशि यानी मान लीजिए 3 नंबर में बैठा होता, धनु में मित्र राशि है, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलते। शनि नमांश में उच्च का हो जाए तो जयकारा है, शनि नमांश में जाके नीच का हो जाए तो बेड़ा गर्क है। 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठ जाए तो नुकसान है। तो आपको ये देखना है कि मेरे D1 के ग्रह नमाज कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अच्छे भाव में बैठे हैं तो उत्तम करेंगे, खराब भाव में शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं तो कबाड़ा करके मानेंगे नहीं उसके बिना। तो ये बात समझ लीजिए। आगे आपको थोड़ा सा पॉइंट और बताते हैं। अब ये 7th लॉर्ड का स्वामी है मंगल, क्लियर है। मान लो वो मिथुन राशि में बैठ जाए, क्योंकि मिथुन राशि यहां से 7th और 8, ये लगन कुंडली में 8th बना, 8th हाउस का लिंक। अगर ये मंगल मिथुन में हम बिठा देते हैं, यहाँ पे शादी का कबाड़ा है, पूरा कबाड़ा शादी का, क्योंकि द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, ठीक है, वो मित्र राशि में बैठा है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज 8th हाउस फ्रॉम इस लग्नास पोजीशन, लगन की पोजीशन से अष्टम भाव में वो चला गया है। तो वो मित्र का फल तो वो अच्छे देना चाहता है, पर मिल नहीं पाएंगे। हमें बहुत बारीकियों से समझना है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, देखिए पहला ग्रह जो है वो मित्र राशि में उच्च के मूल त्रिकोण राशि के अगर होकर के बैठे हैं तो फल अच्छा देंगे, लेकिन गलती से अगर उनका संबंध 6, 8, 12 का हुआ तो अच्छे की जगह खराब फल आएगा, चाहे वो आपकी मित्र राशि में बैठा है। ये समझना है हमें। दूसरा क्या है, लगन का स्वामी लगन में हो, एक सेकेंड, यहां पर लगन का स्वामी शुक्र है, केंद्र में आ जाए शुक्र तो विवाह समय पर हो जाएगा।
खामखा उपाय टोटके करने की जरूरत ही नहीं है। उपाय टोटके करने की जरूरत ही नहीं है। लगन का स्वामी नमांशा का केंद्र में आ जाए तो विवाह उत्तम समय पर हो जाता है। हाँ, पापी ग्रह का प्रभाव है, 2 साल 4 साल जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा एज। आजकल देखो, शादी के लिए ना सब लोग गड़बड़ करते हैं। आजकल एवरेज एज 27 हुई पड़ी है। भाई लोग 27 या 28 में शादी कराते हैं आज की तारीख में। आज से 50 साल पहले ये नहीं था। आज से 50 साल पहले में 22 से लेके 25 के बीच में लोग शादी करा लेते थे। तब शादी की एज ये थी। आज शादी की एज स्टार्टिंग ये समझ लीजिए। लेट शादी है किसी की तो जोड़ते जाइए। जितना ज्यादा पाप प्रभाव है उतने 2 साल 4 साल जोड़ दीजिए, उस हिसाब से शादी होगी, बात खत्म। क्यों दिमाग लगाना। आगे चलते हैं। अब जैसे ये शत्रु नमाज में शनि बैठा हुआ है तो इसकी दशा अशुभ जाएगी। दशा का मेरा 3rd लेवल है, ये 2nd है। उसमें मैं सिर्फ हिंट देता हूं कि भाई आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये ग्रह का दशा या इस ग्रह का फल हमें अच्छा नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए 4th हाउस का लॉर्ड और यहाँ के 4th हाउस का लॉर्ड अगर गड्ढे में है तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी के द्वारा हरी भी जा सकती है। ये बता रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी कैन बी टेकन बाय समवन एल्स। और भी योग हैं प्रॉपर्टी हड़पने के, that I have to explain in the class स्पेशली। सेकेंडली, प्रसिद्धि योगा भी होते हैं। प्रसिद्धि योगा कैसे? जैसे ये 2 नंबर का लगन है, यहाँ पे भी 2 नंबर का लगन है, तो ये वर्गोत्तम हो गया। बहुत तगड़ी सपोर्ट मिल गई इस व्यक्ति को। कोई भी ग्रह शत्रु ग्रह को छोड़ के, शुक्र के शत्रु ग्रह बहुत है, जैसे मंगल है, चंद्रमा है। अब मान लीजिए चंद्रमा ही वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम का अर्थ है चंद्रमा अपनी राशि में यहाँ बैठा है, 4 नंबर में यहाँ बैठता है चंद्रमा, तो वर्गोत्तम हो जाता। अरे भाई, वर्गोत्तम ग्रह शत्रु है, बैंड बजा देगा। मित्र ग्रह वर्गोत्तम है तो आपको प्रसिद्धि दिला देगा, मान सम्मान दिला देगा। मान लीजिए यहाँ इनका बुद्धि वर्गोत्तम होता, यहाँ 6 नंबर में है। कई सारे सूत्र हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मरकरी यहाँ पे बैठ जाता, अब ये वर्गोत्तम हो गया। जब मित्र ग्रह योग कारक ग्रह वर्गोत्तम हो जाए तो जीवन में तरक्की देंगे, नेम फेम दे देंगे। इस कोर्स के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरा सभी को हमेशा मैं बोलता हूँ हर क्लास में, मेरा रिदम बनता है तो मैं जबरदस्त बता जाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता। जो दिमाग खाते हैं मैं क्लास में सीधा क्लास ही खत्म करने का प्रयास करता हूँ। भैया जान छोड़ो। हमेशा याद रखें, क्यूरियोसिटी एक लिमिट तक अच्छी है, लिमिट से ज्यादा क्यूरियोसिटी नुकसान करेगी। यू विल गेट कंफ्यूज ऑल द टाइम। जो मेरा सबसे बढ़िया डायमंड मैं इसमें बताऊंगा वो ये है क्लास के अंदर, वो ये है कि क्या मुझे उपाय लगेंगे, रेमेडी लगेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं लोगों को साफ कह देता हूं, भैया तेरे को उपाय नहीं लगेगा, भज गोविंदम, मेरी जान छोड़ दे, मेरे से ले ले बंगाली बाबा का नंबर। कोई और जा जो तेरे को कहता है ना मैं रिलीफ दूंगा, संपर्क उससे कर ले। मेरे बस का नहीं है तेरे को ठीक करना, क्योंकि तेरे को भगवान ने कृपा नहीं दी हुई, मैं कहां से ठीक कर दूंगा। रेमेडी लगेगी, रेमेडी देर से लगेगी, रेमेडी तत्काल लगेगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Here I will teach in the Namansha from the Jupiter. जुपिटर से मेरे को टेक्निक पढ़ाना है कि मेरे 3 लव अफेयर होंगे, या जुपिटर से मेरे जितने सिर के बाल हैं इतने लव अफेयर होंगे। ये जुपिटर बताता है लव अफेयर। हम लोग मंगल शुक्र ही घूमते रहते हैं ढूंढने के लिए कि जी लव अफेयर होगा। जुपिटर बहुत तगड़े लव अफेयर देता है, ऐसा नहीं है कम देता है, आदमी को भ्रष्ट भी बना देता है। अब यहां देखिए जुपिटर नीच का है, जिसका भी नवमास के अंदर जुपिटर नीच का है, दैट पर्सन इज वेरी गुड, वेरी जेंटल। भाई साहब उससे आप एक लाइन पूछो वो पूरा चैप्टर पढ़ाएगा आपको। चेक करके देखो कोई आपकी जानकारी में हो जिसका नमांशा कुंडली के अंदर जुपिटर नीच का है। सिर्फ एक जुपिटर ग्रह नमांशा में नीच का जिस व्यक्ति का होगा, द पर्सन विल बी वेरी जेंटल, वेरी हम्बल।
आप उससे पता पूछो, भाई साहब पूरा इलाका समझाएगा आपको, दिल से समझाएगा। बहुत दिल के अच्छे इंसान होते हैं ऐसे लोग। बाकी किसी ग्रह की गारंटी नहीं है, बाकी सब लंका लगाएंगे नीच के होंगे, तो सिर्फ एक जुपिटर है, ये अपवाद है। आगे चलते हैं। अगर यहां पर लगन में शनि भगवान आ जाए, मैं एस्ट्रोवास्तु क्लास पढ़ा रहा था, तो कोई देवी जी थी शायद, शी ज्वाइंट फ्रॉम जम्मू इन माय क्लास। वाइल टीचिंग इन दैट क्लास ना, तो उनका मैंने देखा नमांशा में शनि बैठा हुआ था। मैंने कहा ससुराल वाले चाय नहीं पूछते, आपको दुनिया भर का काम करते हो आप ससुराल में। कह रही सर मैं परेशान हो गई हूँ, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कोई इज्जत ही नहीं करता। लड़की को मैं साफ बोल देता हूँ, शादी तभी करना, तुमको ससुराल में इज्जत नहीं मिलेगी। लड़के का क्या है, साल में एक बार जाना है, तो उसे मैं कहता हूँ भैया वहां तेरे को शाही पनीर नहीं मिलेगा, केवल घी की सब्जी मिलेगी, खानी है तो चले जाओ ससुराल, वरना मत जाओ। जिनका जो ससुराल में अगर शनि लगन में आ जाए, कोई इज्जत नहीं मिलती। हाँ, अपवाद भी इस चीज का होता है, वो मैं बताऊंगा। एंड नंबर 2, D9 के अंदर वी हैव टू सी 64th नवमांशा। 64 नवमांशा, इसमें जब भी पापी ग्रह ट्रांजिट करेंगे, पापी ग्रह ट्रांजिट करेंगे, हेल्थ वेल्थ परेशानी सब गिफ्ट में आपको होलसेल में मिलेगी। हेल्थ वेल्थ दुनिया भर की टेंशन। व्हाट इज द 64th नमांशा? दैट इज अ वेरी इजी टेक्निक। उसके अंदर सिर्फ अपने को यही देखना है कि 64 नमांशा में कोई पापी ग्रह गोचर कर रहा है। अगर गोचर कर रहा है तो वो बैंड बजाए बिना मानेगा नहीं, ये बात समझ लेना आप। तो उस चीज को भी हमें समझना है। आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग, दो प्रकार के योग होते हैं धन प्राप्ति के, जो D9 से देखे जाते हैं। एक जुपिटर से देखा जाता है, एक विदाउट जुपिटर देखा जाता है। विदाउट जुपिटर देखा जाता है धन प्राप्ति के योग, कि मुझे धन कब प्राप्त होगा, क्या मैं अमीर बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। अब आप देखिए, ये शनि महाराज हैं, कैरियर के लॉर्ड हैं, यहां पर बैठे हैं शत्रु राशि में, तो कैरियर तो आप समझ गए इस व्यक्ति का कैसा होगा। क्योंकि इनका शनि महाराज का पक्ष बल भी कमजोर है। शनि महाराज संध्या समय के, शनि की सप्तम दिशा सबसे ज्यादा बली मानी गई है, और काल पुरुष से 10 और 11 राशि बली मानी गई है। शनि जो है वो अर्धरात्रि पर चले गए हैं, तो दिशा बल भी इनका खत्म है, तो कैरियर में दिक्कतें पक्की हैं। बात खत्म। हमने कैरियर देखना, हमने नमांशा दे देखा कि वो सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, दिक्कत देंगे कैरियर से रिलेटेड। कि आपका कैरियर का ग्रह कहां बैठा है? शत्रु राशि में बैठा है, नीच का होके बैठा है। फिर हम यहां से देखेंगे, यहाँ का लॉर्ड क्या बैठा है, यहाँ का लॉर्ड सामने बैठा है, अपने घर को देख रहा है, पर कुछ लाभ देना कोई गारंटी नहीं है। शनि अपने घर को भी देखे ना, तो मैं हमेशा कहता हूं, हर क्लास में बोल देता हूं कि वो मेहनत मांगते हैं, बिना मेहनत के शनि कछु नहीं मिलेगा उनसे। आपको इजी टू है। अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली देखिए, नेट पे मिल जाएगी आपको। तुला लगाना है, लगन में उच्च के शनि बैठे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जब घुटने खराब होने पर आए ना, तब जाके शनि ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। शनि बड़ी मेहनत से देते हैं, इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता। कोई ये कहे ना जी मेरी तो शनि उच्च का है, फलाना ढुकाना, भैया शनि वृद्धावस्था के कारक है, तो वृद्धावस्था में ही देंगे, बात खत्म। बशर्ते शनि की दशा वृद्धावस्था में नहीं आनी चाहिए, बैंड बजा देगी। I repeat my words. That is my level third dasha level course. If anyone having in the old age a shani dasha gives you very panic. मेरे पास है ना, मेरी शनि की दशा है। I am a 59-year-old person. See, giving me too much pain. No problem. You have to do a lot of work and hard work. ज्यादा काम और हार्ड वर्क करना, दोनों बातें आएंगी। आगे चलते हैं।
अब आते हैं D10 के ऊपर। D10 जो है ये हमारा 10th हाउस है ना। डिविजनल चार्ट का मतलब होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। हम लोग जो D9 से सिर्फ मैरिज देखते हैं ना, मैरिज नहीं, all aspect to be seen from D9, all aspect to be seen, not only marriage. क्लियर है? तो हमको सभी एस्पेक्ट देखने हैं D9 से, शादी नहीं देखना सिर्फ। अब D10 में ये कैरियर देखना, हमने कहा देखना है, डिविजनल चार्ट D10 के अंदर। मैंने एक 2 मिनट की वीडियो बनाई थी, आप देख लीजिएगा। यहाँ फिलहाल कोई ग्रह नहीं बैठा, मान लो या कोई भी ग्रह बैठा हो, मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा है गलती से, या मान लो शुक्र बैठा है, कोई ग्रह बैठा लीजिए, बुध बैठा है, कोई ग्रह बैठा लीजिए। जब इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो वो ट्रांसफर कराएगी या चेंज कराएगी प्रोफेशन, बात खत्म, चेंज कराएगी। जिस तरह हम D1 चार्ट को पूरी तरह से पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही D10 चार्ट को अलग तरीके से पढ़ा जाता, सेम नहीं पढ़ा जाता। कीप इट इन माइंड, सेम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते आप इसे। इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। जिस तरह आप ये कहते हैं ना, मेरा लगन है, माई फैमिली, माई सिबलिंग, ये मेरी मम्मी, शिक्षा, प्रॉपर्टी, 5th हाउस हमारा जो है क्रिएटिविटी का है, 6 फॉर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, 7th हाउस स्पाउस एंड पार्टनरशिप, 8th हाउस अप एंड डाउन ऑल ऑफ सडन इन लाइफ, 9th हाउस जो है आपका लक का है, 10th हाउस आपका कैरियर, 11th गेन, 12th एक्सपेंडिचर। ये जो अलग पढ़ा जाता है, ऐसे इसे भी अलग पढ़ा जाता है भैया, इसके भी मीनिंग अलग है। पहला तो इस कुंडली को अलग पढ़ा जाता है, दूसरा इस 10th हाउस के लॉर्ड को अलग पढ़ा जाएगा। इफ 10th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, सपोज किसी का, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10th हाउस का लॉर्ड शनि लगन में आ जाए, द पर्सन इज सेल्फ मेड, बात खत्म। और यहाँ क्या था, D9 में सैटर्न लगन में आ जाए, भैया ससुराल में घी की सब्जी, सिंपल सी बात। और D10 में आ जाए, द पर्सन इज सेल्फ मेड, खुद की मेहनत से उसने अपना जीवन संवारा है, किसी की सपोर्ट नहीं ली, यानी उसका गॉड फादर कोई नहीं है। सिंपल सी बात, आपको समझ में आया? अब इससे हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे पूर्ण परमात्मा ग्रह, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल एंड राहु, ये पूर्ण परमात्मा ग्रह हैं। सन से भगवान श्री राम, चंद्रमा से श्री कृष्ण, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वारा अवतार। ये 4 ग्रह को हमें रीड करना होता है D10 में। ये हमें बताते हैं कि क्या हम बिजनेस कर सकते हैं इस जन्म में, या नौकरी करके ही घर का पालन पोषण करें। अगर नौकरी करके ही घर का हमें पालन पोषण करना है, खाम खा पंगे मत लो, अपनी जमा पूंजी नष्ट मत करो। भावार्थ ये है कहने का। कुछ लोगों को खुजली होती है, 4 बारी नौकरी करके बेइज्जती हुई तो चलो जी अपना व्यापार करेंगे, पता लगा जो जमा पूंजी बच्चों के लिए जोड़ी थी वो सारी फूंक दी व्यापार में, व्यापार चला नहीं। क्योंकि आपको कृपा नहीं है ना व्यापार की, आपको इस जन्म में नौकरी करनी है, तो खाम का पंगा ले क्यों रहे हो? तो हमको ये चीज समझनी है। फिर एक और बात बताते हैं, अब ये 7th हाउस, इसका एफ्लिक्शन में अगर किसी का भी आ जाए D10 के अंदर, नेवर थिंक अबाउट अ पार्टनरशिप, सीधी सी बात, बात खत्म। 7th house of D10 got affliction, heavy malefic affliction. Then in that case, one should not think even in his dream. सपने पे भी नहीं सोचना भैया कि मुझे पार्टनरशिप करनी है, बैंड बज जाएगा, तो फायदा कोई नहीं उन चीजों का। फिर हम ये देखेंगे D10 का अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे, जल तत्व देखेंगे, अग्नि तत्व देखेंगे, वायु तत्व देखेंगे, और क्या देखेंगे हम, आकाश तत्व। अगर इनसे रिलेशन है, D10 का रिलेशन जल तत्व से है, मैं तो ऐसा ही एम्प्लॉय रखूंगा जिसका लिंक D10 में जल तत्व से है। महाराज जी घर जाके भी जो है ना ऑफिस की बात सोचते हैं,
वाइफ परेशान, अरे भैया ऑफिस की चीज आप ही छोड़ा, वो समझाते थक जाएगी, बंदा नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसका D10 का लिंक जल तत्व से आ गया तो भैया लगा रहा है ऑफिस में, अब हर समय वो उसी चीज में रमा रहेगा, काम में, काम से बाहर नहीं आ सकता वो कभी भी। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसके अंदर। फिर हमारे जो काल पुरुष की राशि है, मकर राशि है, कैप्रिकॉन साइन, we have to focus this Capricorn sign here in the 9th bhava, the Capricorn sign, very good, D10 में बहुत अच्छी पोजीशन पर है कैप्रिकॉन साइन, क्योंकि ये काल पुरुष का कैरियर का साइन है, कैरियर का हाउस है, which is in the 9th bhava. So if I would like to say in a correlation, this is being called dharma karmadipati raj yoga. If 10th law or 10th house having a link with the 9th, as per the nadi, is being called dharma karmadipati raj yoga, तो ये राज योग बन जाते हैं। तो हमको बारीकी से चीजें समझनी है कि ये क्या है क्या नहीं है। एक और छोटी सी टेक्निक आई वुड लाइक टू शेयर टू ऑल ऑफ यू। इफ समवन हैविंग एक्सॉल्टेड जुपिटर इन द 3rd भावा, भाई साहब 10 जन्म ले ले, इसने सेटिस्फाई नहीं होना, पहले बता रहा हूं। अनसेटिस्फाइड पर्सनैलिटी, अनसेटिस्फाइड पर्सनैलिटी। मैं जब भी अपनी क्लास में पढ़ाता हूं, देखिए मैं बेसिकली ठहरा एक कंसल्टेंट, मेरे को तो 2 साल से खुजली हुई है पढ़ाने की, तो पढ़ाते हुए मैंने जो अपने 23 साल के एक्सपीरियंस में इतने चार्ट देखे हैं, जो एक्सपीरियंस गेन होता है, मैंने बहुत सारी नाड़ी की वैदिक की टेक्निक को पाया, वो वर्क नहीं करती। जो वर्क नहीं करती उन्हें समझा देता हूं, ये भैया वर्क नहीं करती हैं, इनके चक्रों में पड़ो मत। तो बहुत सारी टेक्निक जो है वो रिसर्च में मेरे आई, मेरा पैशन है रिसर्च। मैं इस समय ट्रांजिट और दशा के कोरिलेशन पर डायरी लिख रहा हूँ। सो आई हैव अ हैबिट, मेरी एक हैबिट है कि मैं कुछ ना कुछ लिखूं और उसको समझूं और आगे पास ऑन करूं। तो इस तरह से हमें देखना है। फिर आता है D2 चार्ट आता है, एक सेकंड रुकिए, मैं D2 चार्ट यहां से निकालता हूं आपके लिए, ताकि आपको बताता हूं। D2 डिविजनल चार्ट आएगा, होरोस्कोप डिविजनल चार्ट, देखें इस आ गया, हो रहा आ गया, ये आ गया वेल्थ चार्ट हो रहा, ये हमारी संपत्ति बताता है, ये हमारी वेल्थ की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। मेरा जो 2 साल पहले फर्स्ट बैच था, देयर वाज एन लेडी, वो मेरे से आयु में बड़ी थी। आई सैल्यूट टू दैट लेडी, आज भी मैं उनको याद करता हूँ। मेरे से आयु में बड़ी थी, 65 एज की होंगी उस समय, 2 साल पहले। वो ना चार्ट लेके बैठती थी, कुंडली लेके बैठती थी। तो जब मैंने उनके चार्ट में कहा कि ये धक्के खाने का राजयोग है, कंगला योग है, गरीब योग है, तो कहने लगी सर अच्छा ये ऐसे कैसे। फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो मैंने कंगला योग है, इसको मैं आपको पलटी मार के दिखा देता हूँ। ये करोड़पति योग भी होता है, कंगला योग करोड़पति योग में कैसे कन्वर्ट होता है, तो मैंने दिखाया। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने अपना चार्ट बोल दिया, होरा चार्ट, उनके पास 4 प्रॉपर्टी थी, अदरवाइज वो कंगला योग है, भिखारी योग था। लेकिन मैंने उन्हें सिद्ध करके दिखाया इसका कन्वर्शन कैसे होता है करोड़पति योग में। अब मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा भी पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। चंद्रमा की होरा में सूर्य बैठे, 2 ही होरा होती हैं, सारे 9 ग्रह इन्हीं 2 हाउसेस में बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा की राशि है तो चंद्र होरा, अगर सूर्य की राशि लगन में आ जाए तो सूर्य की होरा, बस ये फर्क है। अब मैं 1-2 टेक्निक पढ़ा देता हूँ आपको। अगर यहाँ 5 नंबर लिखा है, इतने सारे ग्रह बैठे हैं, अगर 4-5 ग्रह बैठे हैं, उनमें से किसी ग्रह की दशा है, बड़े ध्यान से सुनिए, 5 नंबर लिखा है D2 के अंदर और गलती से 5 ग्रह बैठे हैं, कई चप्पलें टूट जाएंगी भाई साहब उस ग्रह की दशा में, बता रहा हूं मैं आपको, मेरी टूट रही है, कई चप्पलें टूट जाएंगी आपकी। सूर्य की होरा में ग्रह बैठा है, सूर्य मांगता है पसीना बहाओ, मेहनत मांगेगा, उसके होरा में कोई ग्रह बैठ गया। अगर 5 ग्रह बैठे हैं तो चप्पलें टूटेंगी। अब मैं एक और अच्छी बात बताता हूं, सूर्य की होरा में चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा की होरा में सूर्य बैठे,
अगर इस आदमी को परमात्मा से प्यार है तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आप परमात्मा को पा सकते हैं इस जन्म में। पा लो। तो मेरे पास अगर कोई चार्ट आता है, मुझसे कहता हूं तेरी कुंडली में योग है यार परमात्मा को पाने का, व्हाई डोंट यू ट्राई, ट्राई इट। ठीक है, संसार के कर्म करने करता रहे, परमात्मा को पा। तेरे को भगवान ने वरदान दे रखा है, हमें तो नहीं दिया हुआ, तेरे को मिला हुआ है, तू तो एंजॉय कर। सूर्य की अगर होरा आ जाए तो इसका अर्थ होता है आदमी अपनी जिंदगी में सेल्फ एफर्ट्स ज्यादा करता है। फलाने की ढिमकाने की राय नहीं लेनी, उसने अपने आप काम कर देना सारा। सेल्फ एफर्ट्स बहुत ज्यादा आदमी करता है, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं, इसको समझने की बात करते हैं। और अच्छा, अब चंद्रमा की ओरा में मंगल बैठा है, बुध बैठा है, राहु बैठा है, ये सब बैठे हैं। एक सेकंड। हाँ, अगर मान लीजिए उस बंदे की बुध की दशा है, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, इतनी मेहनत नहीं कराएगा बुध की दशा में, सौम्य ग्रह है ना चंद्रमा। लेकिन सूर्य अपने जो होरा में बैठे हैं, वो सूर्य कहेगा पसीना भाई ये भाई साहब। लेकिन चंद्रमा कहता है कोई नहीं यार, तेरा काम हो जाएगा, घबरा मत, दो चार चक्कर काट ले, पर तंग नहीं तेरे को करने दूंगा ज्यादा। बस ये डिफरेंस आ जाता है। आगे चलते हैं, D30 का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। D30 चार्ट देखता हूँ इसमें है क्या, डू वी हैव, तो ढूंढना पड़ता बस। हम्म, श्रीमान शाह। मिस फॉर्च्यून, ये पढ़ाना मेरा धर्म है, लेकिन मैं ये चीज यहाँ नहीं पढ़ाना चाहूंगा, ये किसी का चार्ट हो सकता है। आई शुड नॉट टीच ऑन दिस, मेरे को ब्लैंक चार्ट पर लेना चाहिए। D30 त्रिशांश कुंडली। ये हमारे दुर्भाग्य और अरिष्ट को बताता है। जो आपकी कुंडली के छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, D1 चार्ट के, उनके जो लॉर्ड है उनको देखो वो यहाँ कहाँ बैठ गए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह, जैसे मेरी कुंडली में बैठे हैं चंद्रमा बैठे हैं, कोई माता तुल्य स्त्री या बड़ी बहन कोई भी कह लीजिए, उन्होंने मुझे श्राप दी है पूर्व जन्म। आई एम पेइंग फॉर इन दिस बात, सिंपल सी बात। नो एक्सक्यूज। खाम खा की रेमेडियां कर करके ना अपना दिमाग का दही करो मत। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने चंद्रमा की दशा भोग ली है इस जन्म, बट उसका इंपैक्ट तो रहेगा। हमेशा ग्रह अपनी दशा में पूर्ण फल देते हैं। जब वो पूर्ण फल दे चुके होते हैं फिर वो इतना तंग नहीं करते लाइफ में। बात समझ लीजिए, यू आर कैरिंग ए कर्स ऑफ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं ये पढ़ाता हूं कि आपके सेल्फ दोष क्या है, आपके सेल्फ दोषा क्या है, नंबर एक। नंबर दो, क्या आपको टांग अड़ाने की आदत है, दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हो। ऑफिस में कोई काम कर रहा है, उसका नाम हो रहा है, आपने जाके चुगली कर दी, जाने अनजाने हम करते हैं। मैं कई बार क्लाइंट आते हैं, इनडायरेक्ट बोल देता हूँ यार छोड़ो, आप अपने मस्त रहा करो, दूसरे के फटे में क्यों टांग अड़ाते हो, रहने दो, बड़े वो गलती कर रहा है करने दो, तुम क्यों हाईलाइट कर रहे हो। घुमा के बोलना है ना भाई साहब, अगले को सीधा कैसे बोल दूंगा मैं।
मत अड़ाओ फटेगे टांग में, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग कर्स इन दिस वर्ल्ड। आप बैड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, बैड कर्मास। डोंट क्रिएट बैड कर्मास। आप बैड कर्मा क्रिएट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये जो चंद्रमा है या कोई भी है, आपके शरीर में कोई रोग है और बच्चे को बचपन में ही पैदा होने के 2 साल बाद 1 साल इसी ग्रह की दशा लग गई, रोग आसानी से ठीक नहीं होने का। वो पूर्व जन्म से आया हुआ है रोग, इस जन्म का रोग नहीं है वो। लोगों को पता ही नहीं है सीक्रेट ऑफ D30 व्हाट दे आर डूइंग। पहले मैं नहीं पढ़ाता था, अब मैंने ऐड ऑन कर दिया। मैंने कहा यार जन कल्याण होना चाहिए, लोगों को थोड़ा बोध तो हो भाई, कहाँ है, कहाँ गलती है, कहाँ नहीं है। तो इस तरीके से चलेंगे हम लोग। अब क्या होता है कि आपका सूर्य भी कई बारी यहाँ पर और यहाँ पर D30 के अंदर, आपका D1 D9 के अंदर 7th हाउस 7th लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, और गलती से सूर्य भी D30 के लग्न और 7th हाउस में आ जाए, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए पर्सन के भाई साहब शादी नहीं हो सकती, वो ये मना कर रहे हैं। तो अननेसेसरी दिमाग का दही क्यों करना। नाउ कमिंग अप टू द अनदर वन पॉइंट, कि मेरा ये कोर्स जो है मंडे में ये पढ़ाऊंगा, जो लोग इंटरेस्टेड आए उनकी श्रद्धा आइए। मंडे टू फ्राइडे रहेगा, डेली क्लास रहेगा 8 to 9 PM डेली रहेगा क्लास। और आपको यूट्यूब फॉर्म के अंदर रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम क्लास रिकॉर्डिंग है। और फी इसका 2, 3, 4, 5 मैंने रखा हुआ है। इसके अंदर नामांशा में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। D30 में साथ में लिख देता हूँ, मैंने वो अभी तक चेंज नहीं कराया इसको। सो हाउ टू सी हैप्पीनेस इन लाइफ, खुशी कहाँ से देखें, वर्गोत्तम, मैरिज, हाउ टू सी मनी गेन कैरियर इन नमांशा, हाउ फास्ट रेमेडी वर्क बी सीन फ्रॉम नमांशा, रेमेडी कितनी तेजी से मुझे लगेगी, ये पता ही नहीं होता। लोग उल जुलूल रेमेडी करते हैं, करनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि D9 के जो D9 का लगन लॉर्ड है, कोई भी नमांशा उसका लगन लॉर्ड केंद्र में बैठा है, विवाह हो जाएगा, कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, बात खत्म हो गई। 64 नमांशा, योर पेन, D10 12 houses will be explained, 10th lord in relation with the 12th houses, पूर्ण परमात्मा बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अर्थ, फायर एंड वाटर एलिमेंट, लाइक दैट, दिस हैज टू बी सीन आउट। तो इन चीजों को समझ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इस चीज के अंदर, क्योंकि नमाज हमारी कुंडली की जान है, आत्मा है, इसके बिना कुंडली को पढ़ना बेवकूफी है। साउथ के अंदर नमांशा के बिना कोई कुंडली नहीं पढ़ी जाती, और साउथ के अंदर चंद्र और सूर्य की राशि को बहुत महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये राजा और रानी की राशियां हैं, कब लाभ देंगी, कब बैंड बजाएंगी, दिस हैज टू बी सीन आउट। ठीक है, सो आज की ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस ज्वाइनिंग वेबिनार। हैव अ गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।